और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी और इसी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सूर्य प्रताप शाही जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रभारी मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, उच्च शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विधायक सलेमपुर और प्रदेश की ग्राम्य विकास की राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, लोकप्रिय सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री सलभ मणि त्रिपाठी जी, श्री सभा कुंवर कुशवाहा जी, श्री दीपक मिश्रा जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, विधायक घाटा मोहन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी और भारी संख्या में आज 676 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित देवरिया के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में अक्षय तृतीया की तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है, यानी जो अक्षय है। और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने 2014 से लेकर के 2024 तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड को अक्षय बना करके रखा हुआ है। भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का आशीर्वाद, बाबा देवराहा का आशीर्वाद आप सब पर, उनकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर 676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, आज आप सब इस बात को देखते हैं, देवरिया जनपद 2017 के पहले की स्थितियां क्या थी। बीमारी थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। नौजवान प्लान करता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पे मुसहर, बनटांगिया और तमाम अन्य जातियां गरीब भूखमरी का शिकार होता था। और प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नेरों की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। याद करिए 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है 17 के पहले जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता था हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार की दुर्गा पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए।
लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी और कभी कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को, पूरे गांव को उठा करके बंद कर देती थी। पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग ढूंढते थे गांव के लोग कहां चले गए, तो पता लगता था कि महिलाएं तो भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किस कार्य के लिए? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बहनों और भाइयों, यही दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। अभी यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में। और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई हो रही है। और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई कल्पना करता था इससे पहले कि ऐसे संस्थाएं गांव में बन पाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में बन पाएंगी? एक कल्पना से परे की बात थी। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं, अपनी एक नई पहचान विकास के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आज बीमारी हमारी पहचान नहीं है। इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया या डेंगू या कालाजार या चिकनगुनिया आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान विकास है। हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रोपवे के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। अभी एक नई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है और देवरिया उससे पूरा कवर हो जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली तक देंगे। गोरखपुर से शामली को जोड़ने के लिए भी कार्रवाई हो रही है। तो मान के चलिए कि आप देवरिया से सीधे शामली या दिल्ली कहीं भी जाना हो, बहुत कम समय में ये सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। क्यों ये सड़कें सिंगल लेन की रहेंगी? हम आश्चर्य करते थे। गोरखपुर से देवरिया आना होता था, सिंगल लेन की सड़क होती थी। आज 4 लेन की बन रही है। गोरखपुर से देवरिया बलिया का पूरा मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। देवरिया से हाटा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ये मार्ग इस दूरी को और कम किया जाएगा। देवरिया के विधायक जी भी हैं और हाटा के विधायक जी भी हैं। देवरिया से कसिया और पडरौना के मार्ग को भी क्यों 4 लेन नहीं बनाया जा सकता है? 2 जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है और ये सभी होने चाहिए। बहनों और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी,
पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए। पिछली सरकारों की सोच ही वही थी। आपने देखा होगा भी, ये लोग जो परिवारवादी है, जिनकी सोच केवल अपने परिवार तक सीमित है, जाति का नारा देते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो तुष्टीकरण की नीतियों की पराकाष्ठा को पूरी करते हुए केवल अपने परिवार के विकास की बात करते हैं, अपने परिवार तक सीमित रह जाते हैं। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में एक कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी। शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़ी था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बहनों और भाइयों, देश की संवेदना होनी चाहिए अपने नागरिकों पर। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है, और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं। पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उसे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व आप सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, जनता जनार्दन के बारे में सोचें, लेकिन उस संकुचित सोच के साथ कार्य करने वाले लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती। उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके समय में विकास नहीं हुआ। बहनों और भाइयों, अगर देवरिया की चीनी मिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता तो शुगर कॉम्प्लेक्स का पैसा अब तक हम लोग यहां पे उपलब्ध करा दिए होते। हमने पैसा सुरक्षित करके रखा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला लगा होने के नाते
इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन पैरवी हमारे स्तर पर लगातार जारी है। ये मामलों का निस्तारण होता है देवरिया जनपद में भी। यह कार्यक्रम आगे बढ़ना चाहिए, यहां के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए। पिछले 10-11 वर्ष में जो परिवर्तन आया है, आज अन्नदाता किसान यूपी के अंदर और देश के अंदर आत्महत्या नहीं करता है, आज भूख से मौत नहीं होती है, आज नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर नहीं है, आज हर एक तबके के लिए सामाजिक सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। सरकार उसके साथ में युवा के साथ में है, महिलाओं के साथ में है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हमें अब विकास के बारे में सोचना है। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, कोई विकल्प नहीं हो सकता। वही विकास लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि जब प्रयास करते हैं तब कॉलेज का निर्माण होता है, आईटीआई का निर्माण होता है। देवरा बाबा के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। मेडिकल कॉलेज में आज नर्सिंग कॉलेज के भी निर्माण के कार्य को आज वहां प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, नर्सिंग कॉलेज बनेगा तो बेटियों के लिए 100% मान के चलिए 100% प्लेसमेंट की गारंटी होगी, 100% नौकरी की गारंटी देने वाला कार्य है। जिन बेटियों को गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली या अन्य बड़े महानगरों में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, अब उनको देवरिया में ही देवरा बाबा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ही ये सुविधा प्राप्त हो पाएगी। ये सभी सुविधाएं उनको यहां प्राप्त होंगी। बाढ़ बचाव की स्थायी समाधान का निवारण के लिए भी तमाम कार्यों का शुभारंभ किया जा रहा है। और बहनों और भाइयों, देवरिया के लिए तो अभी बहुत कुछ है। सोनू घाट मार्ग के बारे में भी मैंने कहा है, जल्दी से उसका प्रस्ताव भी भेजें। और यही नहीं, इनलैंड वाटरवे के लिए देवरिया के प्रभारी मंत्री के रूप में परिवहन मंत्री को इसलिए बनाया गया है, इन्हीं के विभाग को उस कार्य को करना है कि बलिया में जहां गंगा जी और सरयू जी मिलती है, गंगा जी की धारा के साथ वाराणसी और प्रयागराज के लिए इनलैंड वाटरवे की सुविधा दी गई है, लेकिन अब सरयू जी के रास्ते अयोध्या तक भी इनलैंड वाटरवे की सुविधा मिले, जिससे देवरिया के किसानों के प्रोडक्ट को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सके, वहां तक पहुंचाया जा सके। और उसी अभियान के क्रम को जितनी तेजी के साथ ये कार्य हो सकते हैं, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन किया जा चुका है। अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे, बिना रुके बनेगा, बिना झुके रहेगा, बिना डिगे अपने मार्ग से डिगे। ये डबल इंजन की सरकार अपने कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ेगी और उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मुझे आज देवरिया में फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, याद करिए, इसी देवरिया और कुशीनगर जनपद में भूख से मर रहे मुसहर और अन्य तमाम गरीब तबके के लोगों के बीच में हमें 2017 के पहले देखने को मिलता था, वहां जाना पड़ता था, क्योंकि उनका राशन तत्कालीन सत्ताधारी दल के लोग खा जाते थे। उस समय उनका राशन वे खा जाते थे। आज किसी गरीब के राशन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता, और अगर डकैती डालेगा तो उसे भी मालूम है कि डकैती की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। बाप दादों ने भी जो कमाया होगा वह भी सरकार अपने कब्जे में लेकर के गरीबों में वितरित करने का काम कर देगी। अब तो मुसहर के लिए हमने तय किया है, मुसहर को जमीन का पट्टा मिलेगा, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास मिलेगा, पात्रता के अनुसार
वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सभी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने के लिए कार्य ये अंतिम चरणों में चल रहा है। और जहां हमने देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज में मुसहर को लिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में थारू जनजाति को, मुसहर जाति ये कुशीनगर, देवरिया के साथ साथ सोनभद्र तक लाखों की संख्या में इनकी आबादी है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहते थे। आज इन्हें पूरी तरह सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है और अब बहुत शीघ्र सरकार ने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। हर गांव के उस गरीब को, दलित को, वंचित को, अति पिछड़ी जाति के उस हरेक व्यक्ति को, हर गरीब को जिसे आप तक कोई सुविधा नहीं मिली है, उन सभी लोगों को सरकार की सभी प्रकार की सुविधाओं से जोड़ने के लिए, जिसके पास मकान नहीं होगा मकान हम देंगे, जिसको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है पेंशन की सुविधा से जोड़ेंगे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं राशन कार्ड देंगे, जिसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है उसको आयुष्मान का कार्ड भी देंगे, और जिसके पास रोजगार नहीं है उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाने का काम भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। और इस बड़े अभियान को पहले चरण में 15 लाख परिवार चिन्हित किए गए हैं। एक साथ 15 लाख लोगों को इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को सरकार ने अपने हाथों में लिया है, क्योंकि हमारा एक मानना है कि गरीबी यह केवल उस परिवार या उस समुदाय के लिए चुनौती नहीं है, यह सरकार के लिए भी चुनौती होती है। जब कोई माने तो जिन लोगों ने अपने परिवार के विकास तक अपने आप को सीमित रखा था उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, वे लोग कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि संकुचित दायरे में अपने आप को उन्होंने सीमित कर दिया था। माफिया गिरोह के चंगुल में फंसे हुए थे। हर जनपद में एक समानांतर सरकार चलाने के लिए माफिया उन्होंने पाले हुए थे, लेकिन आज माफिया मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त हुआ है। आपने देखा होगा माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का परिणाम क्या है। प्रयागराज कभी मानी जाती थी कि तीर्थराज प्रयागराज में जो नौजवान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है वह सफल होता है। बीच के कालखंड में एक अंधकार युग आया जब प्रयागराज को माफियाओं ने चढ़ दिया। जैसे ही प्रयागराज को माफिया से मुक्ति मिली, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में शक्ति दुबे नाम की बेटी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये यूपी की ही बेटी है। आज वहां पर दर्जनों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छी रैंक प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, विकास का पिछली सरकारों का एजेंडा नहीं था। परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया, बीमार होता गया। ये बीमारी केवल विकास के पैमाने पे नहीं थी, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक व्याधि के कर्मों से उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो गई थी। अब बरसात आता है तो इंसेफ्लाइटिस का भय नहीं होता है। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से मुक्त नहीं। देवरिया सबसे ज्यादा, कुशीनगर और देवरिया तो सबसे ज्यादा ग्रसित क्षेत्रों में था, और अब तो आपके कुशीनगर जनपद में महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी निर्माण हो रहा है। बेहतरीन विश्वविद्यालय का निर्माण का कार्य आगे बढ़ रहा है। ये विकास का कार्य इस बात को बताता है कि विकास की प्रक्रिया अनवरत आगे बढ़ेगी। विकास का पहिया थमने नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए जो संकल्पना है, उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए
डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके इसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और उसी का परिणाम था महाकुंभ प्रयागराज ने उसकी एक झांकी आप सबको, देश और दुनिया को दिखाई है। महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य की उसे पहचान हुई। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी की, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की एक नई पहचान उसके सामने बनी है। और उस पहचान को हर जनपद में स्थापित करने के लिए आज हम लोगों ने यहां पर ढेर सारी पर्यटन की विकास की योजनाओं को भी, व्यावसायिक शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग से, आयुष से जुड़ी हुई परियोजनाओं को, बाढ़ बचाव से जुड़ी हुई परियोजनाओं को भी आज के इस कार्यक्रम में शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ेगी। आपको विकास की इस प्रक्रिया में सहभागी बनाने के लिए आज मैं स्वयं भी देवरिया में एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी देवरिया वासियों को इन सभी योजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम की पावन जयंती की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहे, देवरिया विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आपके साथ खड़े होकर के कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आशीर्वचन से हम सभी को अन्वित करे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जय जय